चंचल जल परी। चंचल हरे दांतों और सब्ज बालों वाली एक शोख नन्ही जलपरी थी। वो नीली झील के सबसे ज़्यादा गहरे हिस्से में रहती थी। एक दिन उसने दिल में सोचा, मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उकता गई हूँ। अब मुझे सैर के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए। मैं सूखी ज़मीन पर जाकर देखूंगी कि वहाँ लोग किस तरह रहते हैं। उसने अपनी दिल की बात दूसरी जलपरी से कही, जो इसकी ख़ास सहेली थी। उसने कहा, खुदा के लिए ऐसी गलती ना कर बैठना, वरना तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन चंचल परी ने इसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दी। इसी वक्त करीब के गांव से एक किसान की लड़की बाल्टी लिए हुए पानी भरने आई। बड़ी फुर्ती से चंचल तैरकर बाल्टी में आ गई। वो इस वक्त एक पानी के कीड़े के भेस में थी। ये भेस उसने लड़की की नज़रों से ओझल रहने के लिए इख्तियार किया था। लड़की बाल्टी भरकर खेतों से गुजरकर अपने घर जाने लगी तो चंचल ने सोचा, अब मुझे इस लड़की से कुछ छेड़खानी करनी चाहिए। वो पानी में खूब ज़ोर से उछलने कूदने लगी। बाल्टी का पानी, बहुत सा पानी छलक कर लड़की पर गिरा और उसकी कीमती पोशाक भीग गई। जलपरी को बहुत मज़ा आया, क्योंकि इसके ख़्याल में ये बड़ा अच्छा खेल था। जब लड़की पानी लेकर घर में पहुंची तो इसकी माँ इसके भीगे कपड़े और आधी बाल्टी खाली देखकर बहुत नाराज़ हुई और बेचारी लड़की के 3-4 तमाचे लगाते हुए कहा, पानी को केतली में उंडेल कर जल्दी से गर्म करो, बहुत देर हो रही है। चंचल ने कभी पहले केतली का नाम भी नहीं सुना था। आहा, मुझे केतली में और ज़्यादा मज़ा आएगा। वो खुशी के मारे उछलने लगी और जब लड़की ने बाल्टी से पानी केतली में उंडेला तो वो भी जल्दी से कूदकर केतली में चली गई। लड़की ने केतली को अंगीठी पर रखा तो चंचल ने फिर उछल कूद शुरू कर दी। लेकिन इस बार पानी छलकाने में उसे कामयाबी हासिल न हुई, क्योंकि केतली का मुंह ढका हुआ था। थोड़ी देर बाद ही चंचल ने हंसना और उछलना कूदना बंद कर दिया, क्योंकि उसे गर्मी महसूस हो रही थी। ये छोटी सी कोठरी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रही थी। इसने सोचा, जल्द ही केतली खूब गर्म हो गई और चंचल जलने लगी। वो ऊपर नीचे इधर उधर केतली के पानी में डुबकियां खाने लगी, लेकिन पानी हर जगह गर्म था और जब पानी उबलने लगा तो इससे बर्दाश्त न हुआ। मदद मदद, कोई मुझे बचाओ। कितने ताज्जुब की बात है, केतली में से किसी चीज़ के भिन-भिनाने की आवाज़ आ रही थी। लड़की ने अपनी माँ से कहा। इतने में केतली से फिर एक चीख सुनाई दी, अरे मैं जली, कोई मुझे बचाओ। उसी वक्त पानी में उबाल आ गया। ढक्कन कुछ ऊपर को उठा और उन्हें साफ सुनाई दिया। नन्ही मुन्नी आवाज़ में कोई कह रहा था, अब मैं शरारत नहीं करूँगी, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो। लड़की ने केतली को अंगीठी से उतार कर ज़मीन पर रख दिया।
اچانک کیتلی کا ڈھکن اچھل کر دور جا گرا اور ایک ہرے دانتوں اور سبز لمبے بالوں والی ننھی لڑکی کود کر باہر آ گئی۔ اس کے شانوں پر 2 ننھے ننھے پر تھے۔ ارے یہ تو جل پری ہے، ماں نے حیرت سے کہا۔ بیچاری بدقسمتی سے پانی کے ساتھ چلی آئی۔ چنچل جلدی سے مکان سے نکل کر گاؤں کی گلیوں میں بھاگنے لگی۔ وہ اس وقت تک بے تحاشا بھاگتی رہی جب تک وہ اپنی گہری نیلی جھیل کی تہہ میں نہ پہنچ گئی، اور پھر چنچل جل پری نے دوبارہ خشکی پر آنے کی ہمت نہیں کی۔ دوستو، کتنی خوبصورت کہانی سنائی آپ کو جل پری کی۔ شکریہ۔